आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। माता रानी के नवरात्र प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक भक्त के जीवन में एक नव चेतना, एक नव शक्ति, एक नव साधना का संचार करते हैं। प्रत्येक भक्त बड़ी प्रेम से अपने घर में नवरात्रि को रखते हैं और बड़ी प्रेम से माता रानी का पूजन करते हैं। किंतु हम नवरात्रि में क्या क्या विशेष करें, हमें क्या क्या करना चाहिए नवरात्रि में, बहुत छोटी सी बात में आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जुड़िएगा आज की इस वीडियो से। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। देवी भागवत के तृतीय स्कंद के 27वें अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा हुआ है, व्रतान यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्यास्यम नैव तुल्यानि भूतले। देवी भागवत कहती हैं कि इस पृथ्वी पर माता रानी जगदम्बा के जो नवरात्र होते हैं वो अपने आप में अतुलनीय होते हैं, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। एक भी व्रत यदि कोई नवरात्र का धारण कर ले, मैया रानी उसका जीवन कल्याण पथ पर अग्रसर कर देती हैं। तो विशेष क्या क्या करना चाहिए हमें नवरात्रि पर? तो प्रथम जानकारी है कि नवरात्रि में आपको सर्वप्रथम ध्वजारोहण, दूसरा बंधनवार, तीसरा स्वास्तिक चिन्ह अंकित करने चाहिए। कैसे? मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक चिन्ह अंकित करें, द्वार पर आप आम के पत्तों की माला बनाकर बंधनवार अंकित करें। तीसरा, अपनी छत के ऊपर ध्वजारोपण करें, अर्थात कि एक माता रानी के नाम का झंडा जरूर लगाएं। बालकुनी है, बालकुनी छत में हो तो ईशान कोण में, ना जगह बन पड़े तो किसी एक गमले में अवश्य लगाइएगा। किंतु नवरात्रि में एक नया झंडा और पुराना जो ध्वजा है उसका विसर्जन किसी जल में कर देंगे। तो पहला कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा कार्य है नवरात्रि आने पर अपने 9 दिन तक जो आपकी चौखाट है, जो आपकी देहली है, उसको आपने निर्मल करना है, स्वच्छ करना है, पवित्र करना है। उसमें नित्य आपने पुष्प छिड़कने हैं और एक दीप जलता हुआ आपने अपनी देहली में अंदर की ओर रखना चाहिए। इस प्रकार से 9 दिन तक देहली और दीप दान करने से देहली में बोले घर के अंदर सदैव सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा कार्य, नवरात्रि व्रत धारण अवश्य कीजिएगा। माता रानी के नवरात्र धारण करने वाले के जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। दुर्गा सप्तशती में कहा कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माता का चिंतन करने मात्र से मां जगदम्बा संपूर्ण संसार के भंडार को प्राप्त करवा देती है, पर्याप्त करवा देती है। केवल माता रानी का चिंतन करने मात्र से ही मां जगदम्बा संपूर्ण भंडारों को भक्त के भर देती है। इसलिए माता रानी के नवरात्र के व्रत अवश्य रखें, चाहे 9 के 9 हो सके, बहुत सुंदर है। 3 व्रत कर सको, 5 व्रत कर सको, 2 व्रत कर सको, एक भी नवरात्र व्रत कर सको, बहुत सुंदर है। किंतु नवरात्रि व्रत प्रत्येक भक्त को अवश्य धारण करना चाहिए। चौथा कार्य, नवरात्रि में क्लेश मुक्त रहें, अर्थात कि अपने घर में नवरात्रि के दिन किसी भी प्रकार का कोई क्लेश पैदा मत होने दीजिए। लड़ाई झगड़ी से बचिए, गलत खान पान, लहसुन प्याज मांस मदिरा से बचने का प्रयास किए, जुआ से दूर रहिएगा। घर के अंदर शुद्धता का वातावरण रखें, पति पत्नी प्रेम से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन हो। माता भगवती के निमित्त बच्चों को पूजा पाठ करने की एक नई संस्कृति संस्कार को उत्पन्न करें। बड़ी प्रेम से भूमि का शयन करें, बहुत अच्छी तरह से माता रानी की मूर्ति की स्थापना करें, नित्य उनका पूजन करें। जितना हो सके उतना 9 दिन तक धर्म कर्म आदि से जुड़े रहिएगा। आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन अवश्य दिखना प्रारंभ होगा। ये आपने चौथा कार्य अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि की ये 5 शोभाएं हैं, सदैव याद रखेगा। प्रथम, घर में कलश की स्थापना, दूसरा जवारे रोपण, तीसरा अखंड दीप, चौथा कन्या पूजन, 5वां दुर्गा पूजन। ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। कलश की स्थापना कीजिए, अखंड दीप की स्थापना कीजिए, हो सके तो जवारों का रोपण कीजिए। अष्टमी अथवा नवमी के दिन 2 साल से लेकर 10 साल तक की बेटी का आप कन्या पूजन करें और हो सके अपने घर में 9 दिन तक माता देवी की प्रतिमा की स्थापना करें, नित्य उनका पूजन करें, नित्य उनका श्रृंगार करें, सुबह शाम उनका नामस्मरण करें, नवारण मंत्र का जप करें, बहुत प्रेम से सुबह शाम उनको भोग लगावें, उनकी आरती करें। जितना हो सके उतनी शुद्धता से, पवित्रता से माता रानी की पूजा करें, भूमि का शयन
करते हुए नित्य माँ जगदम्बा का स्मरण करें। प्रातः कालीन जल्दी उठें, रात्रि के समय जितना हो सके उतना जप अथवा पाठ करने का प्रयास करें। 5वां कार्य अवश्य कीजिएगा, माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। 6वां कार्य नवरात्रि में जो विशेष करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हो सके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, हो सके नवारण मंत्र का जप, हो सके दुर्गा चालीसा का पाठ, अन्यत्र कोई भी सरलतम पाठ हो, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ हो, अन्यत्र आप कोई भी देवीय पाठ कर सकें, अवश्य अपने घर में करने का प्रयास कीजिएगा। माता रानी का नवरात्रि में किया गया पाठ 100 गुना हमें फल प्रदान करने वाला होता, इसलिए शुद्ध भाव के साथ माला में जप करें, देवी मैया के पाठ आदि को करें। कर्पूर, गूगल और लौंग इसके माध्यम से माता जी की विशेष संध्या काल के समय आरती करें। संपूर्ण आरती को अपने घर में दर्शन करवाएं, इससे पवित्रता और शुद्ध वातावरण आपका घर का बनता है। इस प्रकार से 9 दिन तक संपूर्ण माता रानी की भक्ति में तल्लीन रहिएगा। बलिदान, नारियल की बलि हो, कुष्मांड की बलि हो, ये अवश्य माता रानी के निमित्त भेंट कीजिएगा। नारियल जो कलश के ऊपर रखा जाए वह आशीर्वाद के रूप में घर की जो धर्मपत्नी हो अथवा जो बहू हो उनकी गोद भरिएगा। प्रेम से नवरात्रि को मनाइएगा। ये शक्ति चेतना अर्थात की नव चेतना को देने वाली यह नवरात्रि है। उपासनाओं का यह मूल केंद्र बिंदु है 9 दिन का। बड़ी प्रेम से, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आपकी नवरात्रियां सफल रहें। इस प्रकार से आपने अपनी नवरात्रि में इन मुख्य कार्यों को जो हमने आपके समक्ष रखी वो आपने अवश्य करनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर। तब तक आप सभी को मैं अपनी ओर से वंदन प्रणाम करता हूं। ओम नमो भगवते रुद्राय।